हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर चल रहा है आपका चैप्टर 4, जिसमें कि हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ चुके हैं। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये ट्राइग्लिसराइड वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? तो ट्राइग्लिसराइड आपके एक प्रकार के ट्राइग्लिसराइड आपके एक प्रकार के लिपिड होते हैं जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड किसमें घुलते हैं और किसमें नहीं घुलते हैं? ट्राइग्लिसराइड आपके पानी में नहीं घुलते हैं। अगर इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें घोलते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड आसानी से घुल जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं? तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और जब तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब आपका क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है। ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है? तो ये मानव शरीर में एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है? ट्राइग्लिसराइड आर अ टाइप ऑफ लिपिड्स फैट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या बताया गया है? जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? लिपिड होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले लिपिड का क्या है? एक प्रकार है। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो एक प्रकार के आपके लिपिड होते हैं जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं। फिर दूसरी लाइन में आपका बताया गया है कि ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं? दी आर formed by the combination of a glycerol, one glycerol molecule and 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल आपके जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो आपका क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक है, जब आपका एक मॉलिक्यूल किसका होगा? ग्लिसरॉल का होगा और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तब आपका क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड्स आर द मेन स्टोरेज फॉर्म द एनर्जी इन द बॉडी। ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है? ये मानव शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा को स्टोर करते हैं, ऊर्जा का भंडारण होते हैं। तो पहली स्लाइड में जो भी आपका लिखा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है कि ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है कि ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? तो ट्राइग्लिसराइड आर अ टाइप ऑफ लिपिड फैट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ट्राइग्लिसराइड आपके एक प्रकार के लिपिड होते हैं जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं ये आपका दूसरी लाइन में बताया गया है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं? जब आपका एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होगा और 3 मॉलिक्यूल आपके किसके होंगे? फैटी एसिड के होंगे। जब आपस में मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, ग्लिसरॉल में जब आपका एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होगा और 3 मॉलिक्यूल आपके किसके होंगे? फैटी एसिड के होंगे और आपस में मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बनेगा। अब ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड आर द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, यही लिखा है आपका हिंदी में। ट्राइग्लिसराइड शरीर में ऊर्जा के मुख्य भंडारण रूप होते हैं। ठीक है, और क्या क्या काम होता है ट्राइग्लिसराइड का? तो दी हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। क्या करते हैं? जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं?
ट्राइग्लिसराइड शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का तापमान बनाए रखते हैं और जितने भी आपके आंतरिक अंगों की, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन है उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। और हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो गई है तो वो क्या करेंगे, हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ा देंगे। तो क्लियर हो गया कि ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड आपके किसमें घुलनशील होते हैं, किसमें नहीं घुलनशील होते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्या है, ये आपका ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, क्या है, ट्राइग्लिसराइड का ये आपका स्ट्रक्चर है। जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड क्या होता है, ठीक है। मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, एक मॉलिक्यूल किसका होगा, ग्लिसरॉल का होगा और एक मॉलिक्यूल किसका होगा, आपका फैटी एसिड का होगा, तब आपका जो बनता है वो होता है मोनोग्लिसराइड। क्या होता है, तब बनता है आपका मोनो, GLYCERID, तब बनता है आपका मोनोग्लिसराइड। अब जब आपका ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब आपका क्या बनता है, डाइग्लिसराइड बनता है। क्या बनता है, डाइग्लिसराइड बनता है। क्या बनता है आपका, डाइग्लिसराइड बनता है। और जब आपका ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तब आपका क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हैं। जब आपका ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तब आपका क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ये आपका क्या है, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और ये आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। अब ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनके क्या क्या गुण होते हैं, गुण की बात करेंगे, जैसे कि दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है, टेस्ट कैसा होता है, ये हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी में। तो ट्राइग्लिसराइड आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस फैट, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनका कोई भी अपना रंग नहीं होता है। गंधहीन होते हैं, इनमें कोई भी गंध नहीं होती है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं, इनका कोई भी स्वाद नहीं होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है आपकी, जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और आपका क्या है, कलरलेस होते हैं। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आप में ट्राइग्लिसराइड में पाई जाती है, ठीक है। फिर दूसरी आपकी प्रॉपर्टी क्या है, दी आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। अगर इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनमें घोलते हैं तो ये आसानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो दूसरी लाइन में आपका क्या बताया गया है, दी आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम ट्राइग्लिसराइड को वाटर में घोलते हैं, ये क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। वहीं पर हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं तो क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका क्या है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन है, ये क्या है, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, ठीक है। यही आपका हिंदी में लिखा है, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जैसे कार्बनिक विलयकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब क्या बताया गया है, ट्राइग्लिसराइड में बी सॉलिड फैट और लिक्विड ऑयल्स एट रूम टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं फैटी एसिड के प्रकार अनुसार ट्राइग्लिसराइड ठोस, वसा मतलब कि आपका क्या है, ठोस, वसा, द्रव,
लिक्विड हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की बात की थी। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपका बटर है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो यही आपका क्या बताया गया, इस लाइन में बताया गया है। फैटी एसिड के प्रकार के अनुसार ट्राइग्लिसराइड ठोस मतलब कि बसा या द्रव तेल हो जाते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो आपके थे वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जा रही है, दी हैव हाई एनर्जी वैल्यू एंड सेपरेट एज द मेन एनर्जी रिजर्व ऑफ द बॉडी। इनका ऊर्जा मान बहुत क्या होता है, अधिक होता है। ट्राइग्लिसराइड की जो एनर्जी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और ये शरीर में ऊर्जा का मुख्य भंडार होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं। फिर है ट्राइग्लिसराइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस होने पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या है, बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, जब हम ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड बनते हैं। Unsaturated triglyceride are more prone to oxidation leading to rancidity. असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड में ऑक्सीकरण जल्दी होता है जिससे कि रैनिसिडिटी मतलब कि खराब गंध आ जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोगों को ट्राइग्लिसराइड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं, ट्राइग्लिसराइड किसमें सॉल्युबल होते हैं, किसमें इनसॉल्युबल होते हैं और इनका काम क्या होता है, ठीक है। अब हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड फाउंड इन एनिमल सेल। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो एक क्या है, आपका एक प्रकार का लिपिड होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका एक प्रकार का लिपिड होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका एक प्रकार का लिपिड होता है जो कि आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का स्टेरॉल लिपिड है। क्या है, स्टेरॉल लिपिड है जो पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। उसके बाद बताया गया है कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल एसिड्स एंड विटामिन डी। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन, बाइल एसिड और विटामिन डी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका किसका निर्माण करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल आपके स्टेरॉइड हार्मोन, बाइल एसिड और विटामिन डी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पहली स्लाइड में आपका क्या क्या बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं। तो बताइए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपके एक प्रकार के लिपिड होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका बताया गया है जो आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपके कोशिका झिल्ली का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है या फिर सेल मेम्ब्रेन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोलेस्ट्रॉल किसका किसका निर्माण करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, बाइल एसिड और विटामिन डी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और क्या बताया गया है आपका, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि आपके ट्राइग्लिसराइड है, लिपिड है, फैटी एसिड है, उस टाइप से कोलेस्ट्रॉल भी आपके क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है।
जो आपके कोलेस्ट्रॉल है वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, आपके सॉल्युबल होते हैं। तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का तापमान बनाए रखते हैं और आंतरिक अंगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड में लीड टू अनदर सिस एंड हार्ट डिजीज। क्या है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है जिसको कि आपको अच्छे से देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। फिर फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन की, कि कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या फंक्शन है या फिर इसका क्या क्या काम रहने वाला है। ठीक है, जितना भी आपको बताया आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है, कौन कौन सी आपके ट्राइग्लिसराइड में प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आप सबको। आप किसकी बात करने वाले हैं, फंक्शन की, कि ट्राइग्लिसराइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन इट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्लूइडिटी। क्या है, कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है और उसकी स्थिरता व लचीलापन बनाए रखते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है जो क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली की स्थिरता और लचीलेपन को बनाए रखते हैं। दूसरा क्या बताया गया है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन सच एज कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। ये स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि आपका कार्टिसोल है, एल्डोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है और क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है, इनके निर्माण में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड्स विच आर इसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बाइल एसिड बनाते हैं जो वसा के पाचन और अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, सबसे पहला काम है, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कोशिका झिल्ली की स्थिरता और उसके लचीलेपन को बनाए रखते हैं। दूसरा काम क्या होता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि आपका कोर्टिसोल है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरॉन का क्या करते हैं, निर्माण में आवश्यक होते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल से जो बाइल एसिड बनता है, ठीक है, जो वसा के पाचन और अवशोषण के लिए क्या होता है, सहायक होता है। ये आपके किसके काम है, कोलेस्ट्रॉल के काम है। और क्या क्या कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है, तो इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन द स्किन। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, त्वचा में विटामिन डी के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्ले ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट लिक्विड इन ब्लड। कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है जो रक्त में लिपिड का क्या करता है, परिवहन करता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी समझ चुके हैं और कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे जो आपका लिपोप्रोटीन वर्ड आया है उसके बारे में, कि लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया और लिपोप्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को आप वो वाली भी लास्ट तक देखना। ठीक है, अब आपको ये जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।